नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है। मुकाबला मुख्यमंत्री और उनके पुराने सिपह सलार के बीच है। दरअसल नंदीग्राम में मामला टाइट है क्योंकि यहां टफ फाइट है। इसलिए नंदीग्राम के वो लोग जो रोजगार के लिए बाहर रहते हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग भी नंदीग्राम के इस हाई प्रोफाइल चुनाव में अपने वोट की अहमियत समझते हैं। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ई रिक्शा पे सवार लोगों को भी गहन चेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ई रिक्शा में ये सभी लोग जो हैं और महिलाएं जो हैं वो नंदीग्राम में दाखिल हो रही हैं और इनका गहन चेकिंग हो रही है, बाकायदे वीडियोग्राफी हो रही है। जो इनके पास बैग वगैरह है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बैग्स हैं उस बैग को खुलवा कर चेक किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गहन चेकिंग कर रहे हैं और पूछा जा रहा है इनसे कि ये कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। और जब ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और लोकल पुलिस के जवान, तभी इनको यहाँ से जाने दिया जाता है। तो ई रिक्शा का भी इसी तरीके से गहन चेकिंग हो रही है। ये जो गाड़ी है वो नंदीग्राम से बाहर जा रही थी और इससे पूछा गया कि अब ये दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं। और उसके बाद इनको जैसे कि ये ई रिक्शा को यहाँ पर रोका जा रहा है, ई रिक्शा को चेक किया जाएगा, बाकायदे पूछे जा रहा है कि इस बैग में क्या है। यहाँ पर कपड़ा जरा खोल के दिखाइए, जरा खोल के दिखाइए। खोलो जरा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कलकत्ता से। कलकत्ता से आ रहे हो? यही नंदीग्राम में रहते हो? हाँ, नंदीग्राम में बाड़ी है। घर है? हाँ, तो वोट करने के लिए, वोट देने के लिए, वोट देने के लिए आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम दौरे पर हैं और आज वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे। राहुल के मंदिर परिसर में पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल मंदिर के अंदर चले गए, वहां उन्होंने पूजा की। राहुल गांधी कामरूप में नलबाड़ी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम में जीत की उम्मीद लगाए राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को असम में प्रचार करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो प्रचार नहीं कर पाए। असम में दूसरे चरण के लिए कुल 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी और वहां पर पहुंचने के बाद बकायदा दर्शन किया, पूजा अर्चना उन्होंने की और कई कार्यक्रम उनके और रहने वाले हैं। लगातार राहुल गांधी जो है वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कामरूप में नलबाड़ी में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम में जीत की उम्मीद लगाए राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को असम में प्रचार करने वाले थे, लेकिन मौसम वहां पर खराब था, इसलिए ये प्रचार करने नहीं जा पाए। मास्क भैया, मास्क नहीं लगाया तो उनसे मास्क लटकाने के लिए। सॉरी ये देखिए, ये तमाम लोग हैं कि जिनको अपनी चिंता नहीं है और ना दूसरों की चिंता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। इसके बावजूद लोग कोरोना नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी, दिल्ली और लखनऊ की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ है। वहां कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। तो 3 तस्वीरें हम दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए किस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए, बहुत ही कम लोगों के चेहरे पर आप मास्क देखेंगे। अगर मास्क किसी के चेहरे पर है भी तो वो सही तरीके से लोगों ने मास्क नहीं पहना है, जिससे जो खतरा, जिससे बचने के लिए दरअसल लोग मास्क लगाते हैं, वो खतरा टलेगा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगी। सरकारें बार बार ये अपील कर रही हैं कि जब बहुत जरूरी हो तभी बाजार में निकलें, लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए। कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 354 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिले उनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। वहां एक दिन में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दीपक बिष्ट दिल्ली से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह दादर मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। और दिवाकर, बहुत सारे केसेस तो मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, क्या अब
लोगों में वो जागरूकता दिख रही है जिसके लिए बार बार चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो अपील करते रहते हैं? देखिए, जागरूकता की जहाँ तक बात है अर्पिता, यहाँ पर जो 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में जो तस्वीर दिखती है दादर की सब्जी मंडी में, वो बेहद ही डराने वाली होती है। ना सोशल डिस्टेंसिंग होता है, ना मास्क होता है। अब देखिए, भाई साहब ने जैसे ही कैमरा देखा उन्होंने मास्क लगा लिया। तो सबसे अहम चीज़ क्या है, आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये जो मंडी है, आप देखें तस्वीरें फिर से देखिए कि अभी भी जो भीड़ कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा लोग हैं इस मंडी में। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर फल मंडी लगती है और फल मंडी में उसी तरह की भीड़ दिखाई देती है जिस तरह की भीड़ सब्जी मंडी में दिखती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं लगातार, ये दादर की सब्जी मंडी इसीलिए है और बीएमसी अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई है कि आखिर इससे कैसे निपटना है जो भीड़ हो रही है। तो जो तस्वीरें यहाँ पर हर सुबह नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली ही होती हैं। जैसे ही लोग कैमरे के रिजल्ट देखते हैं, प्रशासन का कोई आदमी पहुँचता है, तुरंत मास्क जो है वो नाक के ऊपर हो जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। और जहां तक बीएमसी की बात है, बीएमसी को इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मार्केट को लेकर क्या करना है। या कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है इसी तरह से लापरवाह रहना है, या फिर लोगों